हाँ जी मित्रों, स्वागत है तुम सभी का हमारे न्यू हॉरर स्टोरी में। तो गाइस मुझे पता है मैं बहुत ही ज्यादा लेट स्टोरी लेके आ रहा हूँ, मतलब बहुत ही ज्यादा भाई लेट हो गया। लेकिन गाइस मैं जानबूझ के अभी स्टोरी लेके आ रहा हूँ लेट, क्योंकि गाइस तुमको पता होगा कि अभी तक हमारी जो पहले वाली स्ट्राइक थी वो अभी तक एक्सपायर नहीं हुई है। एंड भाई बहुत ही रिस्क लेके भाई मैं वीडियो डाल रहा हूँ तुम सभी लोगों के लिए। लेकिन गाइस आज की जो हमारी स्टोरी होने वाली है भाई वो ना हमारी बाकी स्टोरी से बिल्कुल ही डिफरेंट होने वाली है। क्योंकि देखो तुम्हें पता होगा हमारी स्टोरी जो होती है मोस्टली भाई वो हॉरर प्लस कॉमेडी का मिक्सअप होता है। लेकिन आज की जो स्टोरी होने वाली है भाई वो तुम्हें थोड़ी सी इमोशनल कर सकती है। कॉमेडी वगैरह जो भी होगा वो तो फ्लो में निकल जाएगा जो होगा। लेकिन गाइस अगर तुम लोग चाहते हो कि भाई कंटिन्यू स्टोरी वगैरह अब आए तो भाई इस वीडियो के ऊपर मेरे को कम से कम 2000 कमेंट चाहिए। भाई देख लो मैं मजाक सेट के बता रहा हूँ, तुम्हारे लिए कुछ भी पॉसिबल नहीं है। कम से कम 2000 कमेंट करवा दो, मैं वादा करता हूँ तुम लोगों से भाई मैं फिर से एक्टिव हो जाऊंगा। भाड़ में जाए स्ट्राइक भाई तुम लोगों के लिए सब कुछ जायज है भाई। कंटिन्यू वीडियो जाएगी उसके बाद तो भाई कम से कम 2000 कमेंट करवा दो। एंड आज की जो हमारी स्टोरी होने वाली है भाई वो प्राची नाम की एक सब्सक्राइबर ने मेरे को भेजी है। एंड उसके भाई के साथ ये सारी चीजें हुई थी जो मैं अभी तुम्हें वीडियो में आगे बताऊंगा। एंड गाइस तुमको टाइटल वगैरह से पता लग गया होगा कि रक्षाबंधन के ऊपर ये स्टोरी है। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट करे अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ये जो स्टोरी है भाई वो शुभम नाम के एक लड़के की है जिसकी एक छोटी बहन है प्राची भाई, जिसने हमको ये सारी स्टोरी बताई है। एंड गाइस जो शुभम है जो प्राची है इन दोनों की मम्मी पापा की डेथ ना बचपन में ही हो गई थी। मतलब पहले उसकी मम्मी की डेथ हुई थी एंड फिर उसके कुछ टाइम बाद कुछ सालों बाद ही मतलब उसके पापा की भी डेथ हो गई थी। एंड भाई ये दोनों ना गाँव में रहते थे एंड इनके जो रिलेटिव्स थे भाई कोई काम नहीं आता है भाई। ये लोग गाँव के अंदर इनका जो घर था उसके अंदर ये लोग रहते थे। एंड भाई इनको ना खाने पीने की दिक्कत नहीं होती थी क्योंकि इनका ना ठीक ठाक गाँव में जमीन वगैरह था जहाँ से इनको ना अच्छा खासा अनाज आता था। तो भाई जिसको बेच के भाई ये लोग ना अपना गुजर वगैरह करते थे। अब जो शुभम था भाई वो ना गाँव से नोएडा आया हुआ था जॉब की तलाश में। उसका कोई रिलेटिव्स था, उसने कहा था कि भाई मतलब तू नोएडा आ जा मैं तेरी जॉब लगवा दूंगा। तो भाई इसलिए वो क्या करता है वो अपने गाँव से नोएडा आता है जॉब की तलाश में। लेकिन जो उसका रिलेटिव था जिसने कहा था भाई जॉब मैं तेरी लगवा दूंगा भाई, वो जैसे उसके पास जाता है वो बोलता है कि भाई कल आना मैं तेरी परसों लगा दूंगा, तरसों आना। मतलब उसको दौड़ाता है कि कल परसों तरसों करके करते करते भाई देखो रिलेटिव्स होते मादर चौदह भाई, साफ बात सीधी बात, चाहे मेरे हो किसी के भी हो भाई वो कभी तुम्हारे बारे में हमारे बारे में अच्छा सोच ही नहीं सकते रिलेटिव्स भाई। रिश्तेदारों की ऐसी की तैसी, मैं रिश्तेदारों को छोड़ता नहीं हूँ, चाहे मेरी वीडियो हो मैं कुछ भी हो कभी मौका मिलेगा छोड़ूंगा नहीं, मैं रिश्तेदारों को पी लूंगा। मेरी दुश्मनी है रिश्तेदारों से, बात खत्म। जब अब्बा की तो भाई शुभम जिसके कहने पे भाई नोएडा आया हुआ था भाई वो तो उसकी जॉब लगवाने रहता। अब इसी बीच में शुभम की एक बंदे से दोस्ती हो जाती है एंड भाई वही बंदा ना शुभम को अपनी कंपनी में जॉब लगवा देता है। भाई जो शुभम था उसको देखो वो बंदा ना ठीक ठाक बंदा था, उसको अच्छे खासे नॉलेज थी कंप्यूटर वगैरह की। हालांकि उसने पढ़ाई नहीं करी थी क्योंकि भाई उसके मम्मी पापा की बचपन में ही डेथ हो गई थी एंड इसी वजह से फाइनेंशियल दिक्कत की वजह से भाई उसने पढ़ाई नहीं करी। लेकिन भाई वो अपनी बहन को पढ़ाई लिखाई करवा रहा था गाँव से ही। अब भाई जब उसकी जॉब लगती है तो स्टार्टिंग में उसकी बहुत ही कम सैलरी थी, लेकिन धीरे धीरे वो जॉब वगैरह करता है। वो बहुत ही छोटा सा कमरा लेकर भाई वो नोएडा में रह रहा था, वो अपना जॉब वगैरह कर रहा था। अब क्या होता है धीरे धीरे वो जॉब करते करते भाई वो 2.5 साल कंटिन्यू भाई उस कंपनी में जॉब करता है। एंड वो जिस चीज में जॉब कर रहा था भाई वो उस डिपार्टमेंट का मैनेजर बन जाता है, उस कंपनी का, उस कंपनी में उस डिपार्टमेंट का मैनेजर बन जाता है। एंड भाई उसकी सैलरी भी अच्छी खासी सैलरी हो जाती है। उसने कुछ पैसे इकट्ठा करे थे भाई, उसका एक सपना था कि भाई वो अपना खुद का एक घर खरीदेगा एंड वो अपनी बहन को गिफ्ट देगा भाई अपना, मतलब उसका सपना था बचपन से ही। तो भाई उसने कुछ पैसे इकट्ठा करे थे। अब वो क्या करता है वो ना अपने दोस्त को बोलता है कि भाई मेरे को ना एक घर खरीदना है जो कि थोड़ा सस्ता हो और अच्छा खासा हो जाए। तो जो उसका दोस्त था ऑफिस वाला वो बोलता है कि भाई मेरे एक चाचा है वो ना प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, वो ना मतलब मैं उनसे बोलूंगा तो तेरे को मस्त अच्छा सा घर दिलवा देंगे। वो जो शुभम था वो अपने दोस्त से बोलता है भाई ठीक है तो एक बार अपने चाचा से बात करियो एंड भाई देख ले अगर अच्छा खासा घर दिलवा सकते हो दिलवा दो भाई मेरे को। एंड गाइस इन 2.5 सालों के बीच में ना मतलब जो शुभम था भाई उसकी अपनी बहन से हर रोज बात होती थी भाई। वो अपनी बहन को अपनी सारी बातें बताता था कि भाई ऐसा दिन गया, ये गया, वो गया। एंड उसकी बहन भी भाई गाँव में पढ़ाई कर रही थी भाई क्योंकि ना उसकी स्कूलिंग कंप्लीट नहीं हुई थी, वो इस टाइम ऑलमोस्ट 10th में थी। तो भाई उसकी ना स्कूलिंग कंप्लीट नहीं हुई थी तो भाई वो गाँव से स्कूलिंग कंप्लीट कर रही थी। तो भाई अब क्या होता है उसके अगले दिन शुभम ने अपने जिस दोस्त को कहा था कि भाई घर के लिए, वो आके शुभम को बोलता है कि भाई मैंने अपने चाचा को बोला घर के बारे में कि तेरे को घर चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नोएडा में ही, मतलब नोएडा से थोड़ा सा हटके एक जगह है, वहाँ पे एक घर है, मतलब काफी अच्छा घर है एंड थोड़ा सस्ते में तेरे को मिल जाएगा क्योंकि नोएडा से थोड़ा बाहर है वो, तो सस्ते में घर तेरे को मिल जाएगा। तो भाई ये चीज सुनते ही जो शुभम था भाई वो क्या करता है वो अगले दिन ही अपनी ऑफिस की छुट्टी लेता है एंड भाई वो ना उसके चाचा के साथ भाई चले जाता है घर देखने के लिए। एंड भाई जैसे वो घर देखता है भाई उसको वो घर बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। वो जो घर था 2 मंजिल का घर था एंड भाई उस घर के अंदर क्या था कि अगर तुम घर लोगे घर के साथ साथ तुम्हें फर्नीचर भी मिल रहा था, सोफा गद्दा बेड वगैरह जितने भी सामान थे घर के अंदर भाई उसको ना उस घर के साथ फ्री में मिल रहा था। एंड भाई वो जो घर था वो उसको बहुत ही सस्ते मिल रहा था, बहुत ही ज्यादा सस्ते में। तो भाई वो इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ना ही चाह रहा था एंड वो बोलता है कि भाई मुझे घर पसंद है, मैं ये घर खरीद रहा हूँ। लेकिन जब वो घर खरीदने वाला था वही की जो आसपास की जो कुछ आंटियां थी वो ना शुभम को बोलती है कि बेटा इस घर को मत खरीदो, इसमें कुछ ना कुछ तो झोल पाँच है, इस टाइप का कुछ है। तो भाई
वो सोचता है कि अरे आसपास के लोग हैं, ये लोग घर खरीदना चाहते होंगे, तो भाई इनके मन में वो घर खरीदने का, लेकिन मैं खरीदा तो मेरे को मना कर रहे हैं। तो शुभम इनकी बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है एंड वो ना उस घर को खरीद लेता है। अब भाई डाउन पेमेंट मारने के बाद वो ना कुछ किस्तें वगैरह बना देता है, मंथ मंथ में इतने इतने पैसे देते रहूंगा। जिस टाइम उसने घर खरीदा था ना, उसके कुछ टाइम बाद ही मतलब ऑलमोस्ट मतलब एक मंथ के अंदर ही उसी महीने में मतलब रक्षाबंधन आने वाला था। तो भाई शुभम सोचता है कि भाई क्या परफेक्ट टाइम पे मैंने घर खरीदा है भाई, कि इसी मंथ में रक्षाबंधन है एंड मैं इस रक्षाबंधन पे अपनी बहन को सरप्राइज दूंगा, गिफ्ट करूंगा घर। तो अब क्या होता है, जो शुभम था वो ना अपनी बहन को उस घर के बारे में बता देता है कि भाई मैंने एक फाइनली एक घर खरीदा है एंड अपनी उस घर का ना एकदम एग्जैक्ट लोकेशन अपनी बहन को बता देता है कि भाई इस जगह पे हमारा घर है, ये लोकेशन है, ऐसे सब कुछ मतलब अपनी बहन को अच्छे से बता देता है। एंड भाई जैसे उसकी बहन को पता लगता है कि भाई उसके भाई ने घर खरीदा है, भाई वो बहुत ज्यादा खुश होती है, बहुत ज्यादा। उनका बचपन में भाई मम्मी पापा की डेथ हो गई थी एंड भाई उन्होंने बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल देखा है एंड भाई अब जाकर उन्होंने एक घर खरीदा है, तो भाई मतलब बहुत प्राउड वाली मूवमेंट वाली बात हो जाती है। अब क्या होता है, इन 2.5 सालों में जब से मतलब जो शुभम था वो अपने बहन को गाँव में छोड़ के दिल्ली आया हुआ था, नोएडा आया हुआ था, शिफ्ट हुआ था जब से वो जॉब कर रहा था। भाई इन 2.5 सालों में जो उसकी बहन थी भाई वो ना हर साल अपने भाई के लिए रक्षाबंधन पर राखी वगैरह बेचती थी, मतलब हर दिन भाई उसकी अपनी बहन से बातचीत होती थी, सब कुछ होता था। एंड हर रक्षाबंधन उसकी बहन थी भाई वो गाँव से अपने भाई के लिए रक्षाबंधन पे राखी बेचती थी नोएडा। एंड भाई अब क्या होता है, 2.5 साल ऐसे बीत जाते हैं, इन्होंने घर खरीद लिया। अब क्या होता है, जो शुभम था वो ना अपने नए घर के अंदर शिफ्ट हो जाता है। वो अपनी बहन को बुलाता है कि बहन तू आजा फटाफट, अभी रक्षाबंधन पे हमारा नया घर भी देख लियो, रक्षाबंधन पे आजा। तो बोलती है भाई यार मेरा ना एग्जाम वगैरह में ट्राई करूंगी आने का, अगर हो पाए तो पॉसिबल। अब क्या होता है, जब से वो उस घर के अंदर शिफ्ट हुआ था तब से वो ना अपनी बहन से बिल्कुल ही बात नहीं करता था, बहुत ही कम बात करता था और जब भी बात करता था बहुत ही चिड़चिड़ेपन से बात करता था, बहुत ही अजीबोगरीब बात करता था। भाई जो उसकी बहन थी उसको सोचती कि शायद ऑफिस से कोई टेंशन होगा, कुछ ना कुछ तो टेंशन होगा। अब क्या होता है, धीरे धीरे ये चीज ना बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाती है। एंड अब क्या होता है, जो शुभम था वो अपनी बहन से बिल्कुल ही बात करना बंद कर देता है। मजाक सेट के बता रहा हूँ, मतलब उसकी बहन बहुत ज्यादा परेशान होती है, अपने भाई को बहुत कॉल्स ट्राई करती है, उसका भाई बिल्कुल ही फोन नहीं उठाता है। अब इस बीच में बिल्कुल ही बात होना बंद हो जाती है, शुभम और उसकी जो बहन थी प्राची, इनके बीच में बात होना बंद हो जाती है। अब मैं बताता हूँ इस बीच में जब से शुभम ने अपनी बहन से बात करना बंद कर दिया था, इस बीच में शुभम के साथ आखिर हो क्या रहा था। तो जब से शुभम अपने नए वाले घर के अंदर शिफ्ट हुआ था तब से ना शुभम को ऐसा फील हो रहा था घर के अंदर कि कोई तो उसके अलावा घर के अंदर है, जबकि वो अपने पूरे घर में बिल्कुल अकेला होता था। तो एक दिन क्या होता है, रात के टाइम में अपने वो 2nd फ्लोर के कमरे में वो ना कुछ सामान ढूंढ रहा था। सामान ढूंढते ढूंढते उसको ना एक रेड कलर की डायरी मिलती है। जैसे वो उस डायरी को खोलता है भाई तभी अचानक से भाई उसको अपने कमरे के अंदर एक बहुत ही तेज की हवा की लहर आती है, बहुत ही तेज की। एंड भाई जैसे वो देखता है कि भाई हवा की लहर कहाँ से आई, जबकि खिड़की दरवाजे बंद थे लेकिन फिर भी भाई घर के अंदर हवा की लहर आती है बहुत ही तेज की। अब जो शुभम था भाई वो बेड के ऊपर बैठता है एंड वो उस डायरी के पन्ने को ऐसे पलटाता है एंड जब वो डायरी को पढ़ना स्टार्ट करता है तो उसमें लिखा पड़ा था कि मैं अपने भैया से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, मेरे भैया बहुत अच्छे हैं, भगवान मेरे भैया को कुछ भी करने से पहले मेरे को वो चीज करना, मेरे भैया को कुछ मत होने देना। शुभम सोचता है कि भाई जिसका ये पहला घर होगा उसकी बहन ने अपने भाई के बारे में ये सब चीजें लिखा होगा। अब इसके बाद शुभम जैसे उस डायरी को बंद करने वाला होता है तभी अचानक से उसको अपने कमरे के अंदर, घर के अंदर से किसी की ना पायल की आवाज आती है। एंड भाई वो जो पायल की आवाज थी कंटिन्यू भाई वो आ ही रही थी, कंटिन्यू आवाज वो आ ही रही थी, जैसे कोई तो है भाई जो कि उसके कमरे में आ रहा है एंड वो पायल की आवाज बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है। लेकिन तभी अचानक से वो पायल की आवाज एकदम बंद हो जाती है एंड उसी टाइम सडनली उसके कमरे के अंदर फिर से बहुत ही तेज की एक हवा की झोंका आता, हवा का लहर आता है एंड जैसे मानो कि कोई तो है भाई जो कि उसके कमरे के अंदर एंटर हुआ है। एंड भाई लेकिन वो चीज इनविजिबल है, वो उसको दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन उसको ऐसा फील हुआ है भाई एक हवा के झोंके के साथ कि कोई तो उसके कमरे के अंदर आया है। भाई ये चीज देखते ही भाई शुभम की फट जाती है मजाक से हट के। भाई वो क्या करता है, वो उठता है भाई, वो सीधा अपना दरवाजा बंद करता है एंड फिर इसके बाद जैसे वो अपने बिस्तर पे सोने के लिए जा ही रहा था भाई तभी अचानक से उसको बाहर से भाई बादल कड़कने की, बिजली कड़कने की बहुत जोर जोर से आवाज आने लगती है एंड भाई अचानक से तभी बहुत तेज तेज की बारिश होने लगती है, बहुत ही तेज तेज की। एंड भाई जो शुभम था भाई वो बहुत ज्यादा डर जाता है, भाई वो सोचता है कि आखिर हो क्या रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। वो क्या करता है भाई, वो अपने बिस्तर पे लेटता है एंड वो सीधा सो जाता है। अब जैसे वो सोता है अचानक से आधी रात को करीब 2-2:30 बजे उसको ऐसा फील होता है कि कोई तो है जो कि उसका गला दबा रहा है एंड बहुत तेज की उसका कोई गला दबा रहा है, उसको सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगती है। एंड जैसे वो आंख खोलता है वो देखता है कि उसके आगे, उसके ऊपर, आगे पीछे कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसको ऐसा फील हो रहा है कि मतलब कोई तो है जो कि उसका कंटिन्यू गला दबा रहा है। भाई उसको सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगती है एंड भाई उसके बाद क्या करता है, वो अपने आप को जैसे जैसे करके छोड़ाता है एंड जैसे वो छोड़ाता है अपने कमरे की लाइट ऑन करता है, वो जाता है सीधा मिरर के सामने देखने के लिए एंड जैसे वो अपना फेस मिरर में देखता है वो देखता है कि उसके गर्दन पर भाई किसी के हाथों के निशान बने हुए हैं।
मतलब समझ रहे हो ये चीज कैसे पॉसिबल हो सकती है भाई कि कोई उसके कमरे में है नहीं, उसका कोई गर्दन दबा रहा है एंड उसके गर्दन पे किसी के हाथ के निशान बने पड़े हैं। भाई ये चीज भाई देखते ही शुभम की लिटरली में फट जाती है। शुभम को कुछ समझ में नहीं आता कि भाई आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। एंड भाई इसके बाद शुभम को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। एंड तभी अचानक से क्या होता है, शुभम देखता है कि उसके बालकनी पे एक रेड कलर की चुन्नी लहरा रही है। एंड उसका ना बालकनी का ना जो पर्दे वगैरह थे वो लगे पड़े थे, लेकिन मैंने आपको कहा कि बहुत तेज की बारिश हो रही थी, आंधी तूफान चल रहा था, तो जो पर्दे थे वो ना हिल रहे थे। एंड जब पर्दे हिल रहे थे तभी वो देखता है कि उसके बालकनी में कोई तो है एंड एक रेड कलर की चुन्नी लहरा रही है। अब भाई जैसे ही शुभम अपने बालकनी में चेक करने के लिए जाता है, वो देखता है कि उसकी बालकनी में एक लड़की खड़ी हुई है जिसने रेड कलर का प्रॉपर एकदम शरीर ढका हुआ है, एकदम पूरा उसका एक बॉडी का एक अंग भी दिख नहीं रहा था, सिर्फ उसके हाथ दिख रहे थे। यहाँ तक उसने प्रॉपर कवर करके रेड कलर का सूट पहन रखा था। एंड उस लड़की के पूरे चेहरे के ऊपर पूरा खूनी खून लगा पड़ा था। उस लड़की के जो बाल थे वो प्रॉपर व्हाइट थे एंड उस व्हाइट बाल में पूरा एकदम खून ब्लड लगा, पूरे बालों में ब्लड लग रखा था, खून लग रखा था, उसके चेहरे पे खून लग रखा था। एंड भाई जैसे ही शुभम ये चीज देखता है उसकी लिटरली में पड़ जाती है। लेकिन तभी वो जो लड़की थी वो शुभम को अपने तरफ बुलाती है और वो बिल्कुल इस टाइप से इशारा करती है ऐसे करके। एंड भाई जैसे शुभम को वो इशारा करती है, भाई उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है आखिर हो क्या रहा है उसके साथ। एंड जैसे वो लड़की ऐसे इशारा करती है, वो इशारा करते ही वो लड़की क्या करती है, वो सेकंड फ्लोर से सीधा जंप कर देती है। एंड जैसे जंप करते भाई शुभम भागते हो जाता है, वो देखता है भाई कौन है क्या है। वो जैसे मतलब अपने बालकनी से नीचे देखता है, वो देखता है नीचे कोई है ही नहीं। मतलब भाई उसने देखा कि कोई लड़की है, वो नीचे कूदी है लेकिन नीचे कोई है ही नहीं। उसको कुछ समझ में नहीं आता भाई, उसकी लिटरली में फट के 550, 656, 7 लाख, 15 लाख, 25 लाख सब हो गया था, मजाक से हट के कह रहा हूँ मैं। एंड भाई इसके बाद उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो सीधा बिस्तर पे आता भाई, वो सोने की बहुत कोशिश करता है, उसको बिल्कुल भी नींद आई नहीं रही थी। अब जैसे सुबह होता है भाई, शुभम था, उसकी पूरी आंखें एकदम लाल हो चुकी थी भाई, क्योंकि वो पूरी रात सोया नहीं है। एंड गाइस अब क्या होता है, जो शुभम था उसको ना उठते बैठते खाते पीते हर जगह सिर्फ वही लड़की दिखाई देती है, उसके माइंड में सिर्फ वही लड़की चल रही है। एंड भाई शुभम एकदम बिल्कुल पागलों की तरह हरकतें करने लग गया था। अब क्या होता है, उसी रात को रात के टाइम वो फिर से सोता है एंड भाई सडनली उसको नींद भी आ जाती है। इस बार ना वो अपने सेकंड फ्लोर पर नहीं सोता है, वो अपने नीचे वाले कमरे में सोता है, इसलिए उसको नींद भी आ गई थी। तो अब क्या होता है, रात के करीब 2:30-3 बजे उसको ना अपने कमरे में डोर नॉक करने की आवाज आती है। एंड जैसे वो उठता है, दरवाजा खोलता है, वो देखता है कि उसके जस्ट कमरे के बगल वाले कमरे में एक लड़की खड़ी हुई है और वो लड़की और कोई नहीं, वही लड़की थी जिसे उसने कल रात को बालकनी में देखा था। एंड वो जो लड़की थी भाई, वो लड़की फिर से शुभम को इस टाइप का इशारा करती है, अपने पास बुलाती है। एंड भाई इस बार ना जाने ऐसा क्या होता है, जैसे वो लड़की शुभम को ऐसे इशारा करती है, जो शुभम था भाई वो उस लड़की के पूरे कंट्रोल में आ जाता है, वो उस लड़की के मतलब इशारों पे चल रहा था। अब वो जो लड़की थी वो शुभम को भाई ऐसे इशारे करते करते भाई वो उसको सेकंड फ्लोर पे लेके जाती है सीढ़ियों के जरिए। एंड वो लड़की इशारे करते करते भाई वो सीधा बालकनी से नीचे जाती है। एंड उसके पीछे शुभम था, शुभम भी उसके पीछे से जाता है भाई। सेकंड फ्लोर से शुभम भाई गया था। एंड भाई जैसे शुभम नीचे गिरता है भाई, शुभम का एक पैर टूट जाता है, उसका सर फट जाता है, उसके सर में बहुत ज्यादा ब्लड बहने लगता है। लेकिन अभी भी जो शुभम था भाई वो होश में था, लेकिन वो अभी भी उस लड़की के वश में था। नीचे गिरने के बाद वो देखता है कि वो लड़की जो बालकनी से कूद रही थी, वो लड़की अभी भी उसके जस्ट बगल में खड़ी हुई है। एंड वो लड़की फिर से शुभम को ऐसे इशारा करती है। एंड वो भाई उसका पैर टूट रखा है शुभम का, उसका हाथ टूट रखा है, लेकिन फिर भी शुभम भाई उस लड़की के इशारों पे अपने घर में सेकंड मंजिल पे फिर से चढ़ के जाता है। एंड वो फिर से बालकनी से जंप कर देता है उस लड़की के साथ ही। एंड भाई उसी टाइम ऑन द स्पॉट शुभम हो जाती है। एंड भाई जिस दिन मतलब शुभम की डेथ हुई थी, उसके जस्ट अगले दिन रात को उसकी डेथ हुई थी। एंड उसके अगले दिन ही रक्षाबंधन था। एंड जो उसकी बहन थी जो प्राची थी भाई, वो ना अपने भाई को सरप्राइज देने के लिए एक दिन पहले निकल गए थे रक्षाबंधन से अपने गाँव से। उसने सोचा कि मैं रक्षाबंधन पे जाके अपने भाई को सरप्राइज दूंगी, मतलब भाई वो खुश हो जाएगा। और ना उसकी अपने भाई से बात भी नहीं हो रही थी, एंड इस वजह से वो सोचती है कि मैं अपने भाई को सरप्राइज दूंगी। तो भाई रक्षाबंधन के सुबह सुबह ही जो प्राची थी अपने भाई के घर पे पहुंच जाती है। उसके पास ना मतलब घर का लोकेशन था। अब जैसे प्राची अपने भाई के घर पे पहुंचती है, वो देखती है कि भाई घर के बाहर भीड़ लगी पड़ी है, पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई है। तो भाई वो लोगों को साइड करके जैसे भाई अपने घर के अंदर एंटर होने वाली थी, वो देखती है कि घर के बाहर उसकी भाई की डेड बॉडी पड़ी हुई है। भाई जैसे प्राची ये चीज देखती है, भाई प्राची को कुछ समझ में नहीं आता है भाई, वो बहुत जोर जोर से रोने लगती है भाई, अपने भाई को गले लगा लेती है एंड बहुत जोर जोर से रोने लगती है, वो बहुत रोती है। एंड वो बोलती है कि भैया मतलब बचपन में मम्मी पापा का साया उठ गया मेरे ऊपर से, अब आप भी चले गए मेरे को छोड़
छोड़कर, ये कैसे हुआ, कैसे हुआ। तभी अचानक से पीछे से ना एक आंटी आपस में बात कर रही थी कि मैंने तो पहले मना करा था कि ये घर मत लेना। तो भाई ये चीज प्राची सुन लेती है। प्राची और आंटी जाके बोलती है क्या हुआ, आपने अभी कुछ बोला? बोलते कि मैंने तुम्हारे भाई को मना करा था कि इस घर को मत लेना, क्योंकि इस घर के अंदर कुछ ना कुछ तो लफड़ा है। क्योंकि अब तक जितने भी लोग इस घर के अंदर रहने के लिए आए हैं भाई, उन्होंने अपनी जान ले ली या तो फिर वो पागल हो गया है। एंड भाई इसके बाद जो उसकी बहन थी वो बहुत ज्यादा रोती है भाई। वो अपने भाई के लिए मतलब गाँव से राखी लेकर आई थी, तो भाई वो राखी निकालती है, वो अपने भाई के हाथों पर राखी बांधती है भाई वो। एंड भाई सभी लोग वहाँ पे देख के इमोशनल हो जाते हैं कि भाई मतलब भाई बहन का प्यार। एंड भाई वो अपने भाई के मतलब बॉडी के ऊपर राखी बांध रही है, हाथों पे राखी बांध रही है। एंड भाई जो प्राची थी वो बहुत ज्यादा रोने लगती है। फिर भाई ये लोग सभी लोग मिलके अंतिम संस्कार करते हैं। कुछ करने के बाद भाई वो उसी दिन अपने भाई के घर में ही मतलब सेकंड फ्लोर के ऊपर रात को बैठी हुई थी। एंड भाई वो रो रही थी, अपने भाई को याद कर रही थी भाई, क्योंकि भाई उसके लिए ये टाइम बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था। अब क्या होता है, रोते रोते ना मतलब ऐसे बैठे बैठे उसका ध्यान जाता है उसी रेड कलर की डायरी के ऊपर, जो कि भाई उसके बेड के जस्ट बगल पे टेबल पे ऊपर रखी हुई थी। तो भाई वो ना उस डायरी को उठाती है। एंड जैसी वो उस डायरी को खोलती है तो भाई अचानक से उसको अपने कमरे के अंदर एक हवा का झोंका बहुत ही तेज की फील होता है कि मतलब बहुत तेज की कोई हवा उसके कमरे के अंदर एंटर हुई है। एंड वो इस पे इतना ध्यान नहीं देती है, वो सोचती है कि बाहर से हवा आई होगी, वो ध्यान नहीं देती है। अब भाई वो ना उस डायरी को पढ़ना स्टार्ट करती है। उस डायरी पे लिखा पड़ा था, तुमको मैंने पहले बताया था कि मेरा भैया सबसे अच्छा है, भगवान मेरे भैया को कभी कुछ मत होने देना, मुझे होने देना। एंड भाई जैसे ये चीज वो पढ़ती है भाई, उसकी बहन प्राची भाई वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है, वो रोने लगती है, उसको अपने भाई की याद आने लगती है। एंड भाई वो बहुत जोर जोर से रोने लगती है। एंड अब क्या होता है भाई, रोते रोते भाई उसकी कब आंख लग जाती है उसको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है। अब क्या होता है, रात के टाइम उसको ना वॉशरूम लगती है प्राची को। एंड वो जैसे उठती है वो देखती है कि उसके बालकनी में एक रेड कलर की चुन्नी लहरा रही है। भाई जैसे वो देखती है भाई वो उठती है, सीधा पर्दा हटाती है, बालकनी जाके देखती है। जैसे वो पर्दा हटाती है भाई वो देखती है कि बालकनी में एक लड़की खड़ी हुई है जिसने रेड कलर के सूट पहन रखा है प्रॉपर। एंड उसका पूरा चेहरा ब्लडी ब्लड हो रखा है, उसका पूरा बाल ब्लडी ब्लड हो रखा है। एंड ये वही लड़की थी जो शुभम को दिखाई देती थी। एंड वो लड़की प्राची को अपनी तरफ बुलाती है बिल्कुल इस तरह इशारा करके। लेकिन जैसी वो लड़की भाई प्राची को ऐसे इशारा करती है, जो प्राची थी भाई वो उस लड़की के वश में आ जाती है। भाई प्राची को अपने बॉडी के ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता है। जो प्राची की बॉडी थी वो लड़की कंट्रोल कर रही थी। एंड वो जो लड़की थी वो प्राची को भाई बालकनी की तरफ लेके आती है। एंड वो जो लड़की थी वो खुद सेकंड फ्लोर के बालकनी से वहां से जंप कर देती, नीचे कूद जाती है। एंड जो प्राची थी उसके पीछे भाई वो भी उस बालकनी से जंप करने वाली थी। लेकिन तभी अचानक से कोई एक एनर्जी भाई प्राची को अपनी तरफ पीछे खींच लेती है। एंड भाई जैसे उसको पीछे खींचता है कोई भाई, वो मतलब होश में आती है। वो देखती है कि वो लड़की नीचे कूद गई। वो जैसे नीचे देखती है नीचे कोई भी नहीं होता है। एंड वो देख रही थी कि भाई वो भी नीचे कूदने वाली थी। उसको कुछ समझ में नहीं आता है भाई। वो सोचता कि मेरे को भी पीछे किसने खींचा, ये क्या हो रहा है, इस घर के अंदर क्या हो रहा है भाई, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है भाई। एंड उसके भाई के साथ भी कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। एंड भाई ये चीज सोचकर भाई वो ना अपने बेड के ऊपर बैठकर रोने लगती है बहुत जोरों जोरों से। एंड जब वो रो रही थी भाई तभी अचानक से उसको अपने कमरे के अंदर से किसी की रोने की आवाज आती है। एंड वो देखती है कि उसी कमरे के कोने में एक ब्लैक कलर की फिगर बैठी हुई है। एंड वो जो ब्लैक कलर की फिगर थी वो बिल्कुल उसके भाई की बॉडी की तरह लग रही थी, बिल्कुल उसके भाई की तरह लग रही थी। एंड भाई तभी उस फिगर में से आवाज आती है कि वो मार देगी तुझे, वो किसी को नहीं छोड़ेगी, वो इस घर में किसी को नहीं छोड़ेगी। जो भी इस घर में रहने आता है वो उसको मार देती है। बहन तू भाग जा, बहन यहाँ से तू भाग जा। एंड भाई जैसी वो ये चीज सुनती है उसकी बहन, वो देखती है वो जो ब्लैक कलर की फिगर थी वो अचानक से गायब हो जाती है। एंड उसको कुछ समझ में नहीं आता है कि भाई ये सब चीजें क्या हो रहा है। उसकी भाई की आवाज थी भाई, उसके भाई ने उसको ये सब चीजें वार्निंग क्यों दी। वो समझ जाती है भाई कि उसके भाई के साथ कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है। एंड इस घर के अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है भाई। वो उस रात को बिल्कुल भी सोती नहीं है। एंड वो अगले दिन ही भाई वो एक पंडित जी को बुलाती है। एंड वो जिस पंडित जी को बुला के लेके आई थी भाई, मैं पहले बता दूं वो पंडित जी बहुत ही महान थे, बहुत ही मतलब उन्होंने सिद्धियां हासिल कर रखी थी, बहुत ही मतलब संत मतलब पंडित जी थे वो। अब क्या होता है, वो पंडित जी जैसे ही उस घर के अंदर एंटर करते हैं, उसके प्राची घर के अंदर, वो बताते हैं कि इस घर के अंदर किसी आत्मा का साया है। एंड भाई इसके लिए मुझे हवन करना पड़ेगा। एंड इसके बाद ही जब हम लोग इस घर को मतलब उस आत्मा से मुक्त करा सकते हैं। भाई प्राची बोलती कि पंडित जी आपको जो करना पड़े आप वो करो। अब इसके बाद जो पंडित जी थे भाई वो अपने साथ ना टोटल 11 पंडितों को भाई घर के अंदर बुलाते हैं। उस घर के अंदर हवन होता है। अब जब हवन हो रहा था भाई उस टाइम ना वो जो आत्मा थी वो ना हवन रोकने का बहुत कोशिश करती है। वो जो हवन में जो आगे जल रही थी वो उस आग को ही मुझा देती है। लेकिन मैंने तुम्हें पहले बताया था कि वो जो पंडित जी थे भाई उन्होंने बहुत ही सिद्धियां हासिल कर रखी थी। एंड भाई उनको ना मतलब बहुत ही एक्सपीरियंस था। तो वो पंडित जी फिर से हवन वगैरह चालू करते हैं भाई, मंत्र वगैरह पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जाप कर रहे हैं। 11 पंडित भाई बैठ कर भाई हवन कर रहे हैं, हवन कुंड के ऊपर मंत्र जाप कर रहे हैं कंटिन्यू। एंड तब जाकर भाई वो जो पंडित जी थे भाई वो उस आत्मा के ऊपर काबू करते हैं, उस आत्मा को अपने वश में कर लेते हैं। एंड फिर इसके
उसके बाद वो जो पंडित जी थे भाई उससे पूछते हैं कि भाई क्या दिक्कत है, मतलब तुमने इस घर के अंदर ऐसा सब क्यों करा भाई, इसके भाई की जान क्यों ली, सारी बातें पूछते हैं। फिर वो जो आत्मा थी, वो लड़की थी, वो बताती है कि उसका नाम खुशबू है एंड आज से बहुत साल पहले भाई उसी घर के अंदर जिसके अंदर प्राची रह रही है अभी, उसके अंदर ना इनकी पूरी फैमिली रहती थी खुशबू की। उसका एक बड़ा भाई था खुशबू थी एंड उसके मम्मी पापा थे। लेकिन जो उसका बड़ा भाई था भाई वो ना बहुत ही नशा वगैरह करता था, दारू वगैरह पीता था, वो घर में रहता ही नहीं था एंड ये चीज उसके पापा को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। अब क्या होता है, जब उसके पापा की ना डेथ होने वाली थी उस टाइम ना उसके पापा ने सारी जमीनें ना अपनी बेटी के नाम कर दी थी। अपने बेटी के नाम एक फूटी कौड़ी नहीं रखा था, कुछ भी नहीं रखा था एंड भाई ये चीज ना उसके भाई को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो अब क्या होता है, उसके पापा की डेथ होने के बाद जो उसका भाई था वो ना रक्षाबंधन के दिन ही अपनी बहन से राखी बंधवाता है एंड रात के टाइम वो अपनी बहन को छत के ऊपर लेके जाता है एंड उस छत से उसको धक्का दे देता है एंड इसी वजह से ऑन द स्पॉट उसकी बहन हो जाती है। खुशबू वो कह रही थी कि भाई वो अपने भाई से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, भले ही जैसा था उसका भाई नशा करता था, कुछ भी करता था, लेकिन वो अपने भाई को बहुत ज्यादा प्यार करती थी। लेकिन उसके भाई ने उसकी जान ले ली एंड तभी से उस घर के अंदर भाई उसकी आत्मा भाई भटकती रहती है एंड भाई उस घर के अंदर जो भी रहने के लिए आता है, जो भी उस घर को खरीदता है भाई वो उसको भाई मार देती है, उसको पागल कर देती है। एंड भाई तुमने एक चीज नोटिस करा होगा, जब जो उसकी बहन थी प्राची थी वो ना उस लड़की के वश में आकर उस छत से कूदने वाली थी, तब कोई एनर्जी प्राची को खींचती है। तो वो कोई एनर्जी और कोई नहीं, जो प्राची का भाई था शुभम वो था। वो अपनी बहन को प्रोटेक्ट कर रहा था, उसने अपनी बहन को मतलब कुछ होने नहीं दिया एंड उसी ने अपनी बहन को खींचा था। एंड भाई रक्षाबंधन देखो एक भाई बहन का पवित्र त्योहार होता है। इस दिन भाई बहन अपने भाई को राखी बांधती है एंड भाई एक अलग ही मतलब रिलेशन होता है भाई बहनों का। माना कि नकचड़ी होती हैं बहनें, लेकिन जैसी भी है भाई हमारी बहनें हैं यार, रिस्पेक्ट करो यार। कभी ये सब चीजें हम नहीं कर रहे हो। एंड तब जाके जब पूजा पाठ होता है तो भाई जो उसके भाई था शुभम, उसकी भी आत्मा को शांति मिल जाती है एंड जो लड़की थी जिसकी आत्मा उस घर के अंदर भटक रही थी उसकी भी आत्मा को शांति मिल जाती है। तो गाइस रक्षाबंधन आने वाला है एंड तुम सभी को एडवांस में हैप्पी रक्षाबंधन। भाई फटाफट कम से कम 2000 कमेंट कर दो रक्षाबंधन की खुशी में। भाई बहन का त्योहार पवित्र होता है। हैप्पी रक्षाबंधन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।